राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 गोलक धाम पार्क में 8वें विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग सीड ट्रस्ट संस्था द्वारा योगा एवं पौधे लगाने के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। योग सीड ट्रस्ट गुरु राकेश मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया, करीब 200 लोग इस योगाभ्यास आयोजन का हिस्सा रहे। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे निरोगी शरीर के लिए योग इतना जरूरी क्यों है, इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया। इस समारोह के विशिष्ट अतिथि रहे जज राजेंद्र धर ने अपने संबोधन में कहा, यदि करते रहेंगे योग तो सदैव रहेंगे निरोग। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ जीवन का आधार है। इसी के साथ उन्होंने बच्चों और युवाओं को ट्रस्ट द्वारा अच्छी योग उपलब्धि के लिए प्रशंसनीय पत्र भी भेंट किए। कार्यक्रम के अंतिम चरण में योगासन उपरांत पार्क में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर व योगा दिवस को यादगार बनाने के लिए पौधारोपण भी किया गया। आइए देखते हैं हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता मारी दास की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम है डॉक्टर राजेंद्र धर। आज योग डे पे जो कार्यक्रम हुआ इसकी जानकारी देंगे। देखिए, इंटरनेशनल योगा डे न केवल भारत में ही बल्कि पूरे विश्व जगत में मनाया जाता है और इसकी पहल और प्राथमिकता हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में रखी थी और 2015 में पहली दफ़ा ये इंटरनेशनल योगा डे दिवस के रूप में पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया गया। और इस बार यूएन ने इसकी थीम रखी है योगा फॉर यूथ, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो योग तो हिंदुस्तान में बहुत पुराना है, वर्षों से नहीं सदियों से चले आ रहा है। हमारे योगी महर्षि एक से एक बढ़ के पैदा हुए हैं इस देश में, जिन्होंने योग में पूरा जीवन काट दिया है और मानवता को योग सदियों से सिखाते आ रहे हैं। आजकल के युग में जबकि कोविड ने पूरे विश्व को ख़राब किया है, हज़ारों की नहीं लाखों की संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं और उसके भय के कारण मैं समझता हूँ खासकर शहरों में योगा का प्रचलन ज़्यादा होना चाहिए। इसमें क्योंकि खाने में भी मिलावट होती है, हवा में भी मिलावट, आप देखते हैं पोल्यूशन, और पानी में भी मिलावट कभी कहीं पाई जाती है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर संबोधन में अपने कि शहरी जीवन की शैली में बड़ी मानसिक परेशानियाँ रहती है, टेंशन रहते हैं, मानसिक दबाव रहते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की दौड़ भाग से जो टेंशन उत्पन्न होते हैं वो डिप्रेशन की ओर लोगों को ले जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में खासकर शहरों में, ये नहीं कह रहा हूँ कि गाँव में नहीं करना चाहिए, शहरों में योग की ज़्यादा मान्यता बढ़ती जा रही है, लेकिन रिस्पॉन्स अभी थोड़ा सा अभी कम है। लोग समझें, बढ़ें। ये केवल एक एक्सरसाइज नहीं है, ये तन मन धन को और प्रकृति को बैलेंस करता है और एक निरोग काया और टेंशन फ्री माइंड की उपज होती है योगा के माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत, आभार आपका यहाँ आने का। आज बहुत सुंदर विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग सीड द्वारा मनाया गया। हमारी उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने, द्वारका वासियों के बारे में बड़ा प्रसिद्ध है कि ये अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन उस सभी को छोड़कर हमारे द्वारका क्षेत्र के वासी यहाँ पर आए और करीब 200 की संख्या रही होगी यहाँ पर, जो साथ जुड़े। सब ने मिलकर 1 घंटा बड़े मन से योग किया, योग सीट के साथ जुड़े और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया। बहुत विशेष पर्व था आज हमारे लिए ये, क्योंकि हमारा योग सीट का आज स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे भी था, तो वो डबल हमारी खुशियाँ थी। तो बहुत प्रेम के साथ हमारे योग सीट के सभी सदस्यों ने योग किया, सूक्ष्म क्रियाएं की, आसन किए, उसके बाद प्राणायाम किया और लास्ट में ध्यान किया। और हंसने का भी संयोग रहा, सभी ने हंसा, हास्य योग भी किया। तो बहुत सुंदर ये कार्यक्रम था। एक और विशेष बात आज हुई कि सेठ MR जयपुरिया स्कूल, जो करीब उनके 50 स्कूल हैं पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में, उसके 50 किलो के 25,000 बच्चों ने योग सीट के साथ ऑनलाइन योग किया, सूर्य नमस्कार किया आधे घंटे तक। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, हमारे पंकज जी इंतज़ार भी कर रहे थे। तो ये बहुत विशेष बात हुई, बहुत गौरव है। हम बहुत भाग्यशाली योग सीट को समझते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम में हम उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। और ये जो हमारी यंग जनरेशन है, क्योंकि योग सीड जो है, सीड का मतलब ही बीज है, तो हम एक बीज लगा रहे हैं योग का हमारे देश में, विदेश में। और वो जब एक पौधा बन जाएगा, अंकुर निकलेगा, वृक्ष निकलेगा, वो पूरे देश में, पूरे ग्लोब में, पूरी सृष्टि में सबके स्वास्थ्य के लिए काम करेगा, सबको आनंद देगा और खुशियाँ देगा। योग जो है
का अर्थ ही ये है कि जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। योग का मतलब ये नहीं कि भाई आप जो है हाथ पैर हिला लिए, जब तक आप ध्यान की मुद्रा में नहीं बैठेंगे, जब तक परमात्मा के साथ ही जो है, योग का अर्थ ही ये है कि उसके साथ जोड़ना। और योग जो है सभी को रोज़ करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी, मन ठीक रहेगा, काम करने को मन करेगा, आपकी जो है एनर्जी पावर और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए सबसे बहन भाइयों को से बच्चों से यही प्रार्थना है कि रोज़ योग करो और निरोग रहो। ये जो आज 21 जून को किया गया है वाकई बहुत सराहनीय है। और को कहते हैं कहावत, करो योग न हो निरोग। तो इसी धारणा के ऊपर चलते हुए एक पोस्ट कोविड जो है, बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन और लोगों के अंदर सहन शक्ति बहुत कम हो गई है और ऑटोमेटिक कुछ बीमारियां और मन के अंदर बहुत विचलित सा रहती है। तो योग जो है इन सबसे दूर करता है। रामकिशन शर्मा है, मैं अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और योग सीट के साथ मैं पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारा योग सीट का आज तीसरा जो है जन्मदिन है। हमने इनको भी बहुत ही अच्छे उत्साह के साथ, आप देख रहे थे, बहुत उससे उत्साह से मनाया है। और योग जो दिवस है आज हमने इतने उल्लास से मनाया है कि हमने पहले बच्चों का कैंपिंग किया था। 4 जून से लेकर के 8 जून तक हमने उनका चिल्ड्रन जो है कैंपिंग डे रखा, समर डे रखा। बच्चों ने बहुत उत्साह से किया और उसमें काफ़ी सराहना हुई। और इसके साथ साथ हम लोग जो है यहाँ पर प्लांटेशन करते हैं। हमने प्लांटेशन में क्या है कि हर हमारे योग सीट का, हमें राकेश गुरुजी जो हैं ये हमें प्रेरणा देते रहते हैं। और जो भी हमारे योग सीट में जिसका बर्थडे होगा हम एक पौधा ज़रूर लगाएंगे। और मैं सभी से अनुरोध भी करता हूँ कि अपने जन्मदिन पर नहीं तो कम से कम अपने आयु में, अपनी उम्र में एक पौधा जरूर लगाएं, जिससे पर्यावरण का बैलेंस बना रहे। और इस सभी की जो है खाद पानी डालना, दवाई डालना, मैं सारी जवाबदारी इस पर अपनी लेता हूं। और मेरा सहयोग पूरे योग सीट वाले करते हैं। पानी लाते हैं हम, इतनी गर्मी रही, 45 टेम्परेचर था, आप देखिए पौधों को कैसे बचाया। और पिछले जो हमने सीजन में लगाए थे पौधे, मेरे से भी बड़े पौधे हो रहे हैं। मैं पौधों को देख करके बहुत खुशी होती है। और मैं इन पौधों की पूरा कोई भी पौधा डेड ना हो, इसकी जवाबदारी इन्होंने मुझे दी है और मैं उस जवाबदारी को बखूबी से निभाता हूँ। और